नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और अब हमारी दूसरी है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैंने पहले बताया था आपको कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमें दोनों आने बहुत अच्छे जरूरी हैं, क्योंकि ये दोनों पूरी अकाउंटेंसी का आप कह सकते हैं बेस है। अगर हमें ये नहीं आता तो फिर हम कुछ भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हें बहुत ध्यान से समझा जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में, और अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला एसेट्स है, फिर एक्सपेंस है, फिर रेवेन्यू है, फिर कैपिटल है और फिर लायबिलिटी है। अब पहली बात आती है एसेट्स। एसेट्स आप जानते हैं, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, बिल्डिंग की जो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है। अब कौन कौन सी? जैसे लैंड है, जैसे बिल्डिंग है, जैसे फर्नीचर है, जैसे कैश है, ठीक है, जैसे कोई भी आप व्हीकल्स ले लीजिए, कुछ भी बिजनेस का है ना, कंप्यूटर है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी एसेट्स होती है बिजनेस की, आप कह सकते हैं सारी। तो वो जो एसेट्स प्रॉपर्टी जो है बिजनेस की, वो सारी के सारी एसेट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंस, खर्चा। यार जानते हैं बिजनेस जब चलाया जाएगा, जब बिजनेस कंटिन्यू रखा जाएगा तो उसमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे हमें। बिना खर्चों के तो बिजनेस हो ही सकता। जैसे जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनको हम सैलरी भी देंगे, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें हम वेजेस देंगे, है ना। उसके अलावा हम कमीशन भी पेड करेंगे, है ना, हम रेंट भी पेड करेंगे। उसके अलावा और इसके अलावा जैसे लीगल एक्सपेंसेस भी होंगे हमारे बिजनेस के अंदर, स्टेशनरी का खर्चा भी होगा हमारा बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, हमारे जो खर्चे हैं वो एक्सपेंस में चले जाएंगे। अगला आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब जब हम सेल करेंगे, सामान बेचेंगे, जो हमारे को पैसा आएगा, तो सेल्स करी, पैसा आया, वो रेवेन्यू हो जाएगा। कोई भी इनकम अगर हो रही है हमें, तो उस इनकम से हमें पैसा आएगा हमारे पास, जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू में चला जाएगा। नेक्स्ट होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? द मनी इन्वेस्टेड विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस। वो पैसा जो बिजनेस में एस्टेब्लिश करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, उसे कहते हैं हम कैपिटल। कभी कभी पैसा भी लगा देते हैं, सामान भी लगा देते हैं, तो उस सबको हम कैपिटल कहते हैं। और नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस की देनदारी, जो बिजनेस को पेड करना है लोगों को। बिजनेस से सर्विसेज ले ली, सामान खरीद लिया, पेमेंट ले लिया, वो सब लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे क्या हो सकती है लायबिलिटी? बिजनेस से उधार सामान खरीदा किसी से, उसका पेमेंट देना पड़ेगा, तो जिसे देंगे वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे। लोन ले लिया बिजनेस ने, तो लोन लायबिलिटी हो जाएगी। बिल्स पेबल, किसी को कह दिया भाई हम पेमेंट दे देंगे, लिख कर दे दिया, बिल्स पेबल हो जाएगा, ठीक है। किसी से सर्विस ले ली लेकिन पेमेंट नहीं दिया आपने, उसे कह देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा, ये भी हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये लायबिलिटी है। अब इसका रूल आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है। अगर एसेट्स और एक्सपेंस, ये दोनों एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो होंगे डेबिट। दोनों का रूल एक ही, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, और अगर ये डिक्रीज होंगे, घटेंगे, तो ये हो जाएंगे क्रेडिट। इन दोनों का रूल ये है। इसके लिए वर्ड याद कर लीजिए आप, ए ई प्लस डी। ए ई प्लस डी, ए का मतलब एसेट्स, ई का मतलब एक्सपेंस, तो एसेट और डी का मतलब है डेबिट। डी का मतलब क्या हुआ? डेबिट। तो एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं तो आपको करने हैं डेबिट। आई होप बहुत आसान की बात है, ठीक बेटा। अब बेटा ये बात आती है हमारी तीन। अब ये तीन बचे हमारे, कौन कौन तीन बचे हमारे? रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटीज। इसके लिए बहुत सिंपल सी वर्ड याद कर लीजिए आप, आर सी एल प्लस सी। मतलब क्या है? आर का मतलब रेवेन्यू, सी का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लायबिलिटी। एल का मतलब लायबिलिटी। तो आर का मतलब रेवेन्यू, सी का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लायबिलिटी। अगर ये बढ़ेंगे, अगर ये बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो ये हो जाएंगे, बढ़ते हैं तो हो जाएंगे ये क्रेडिट। और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो ये हो जाएंगे डेबिट। आई होप बहुत सिंपल सा, बहुत आसान रूल मैंने बता दिया आपको। बस आपको याद रखना कि ए का मतलब एसेट्स है, ई का मतलब एक्सपेंस है। लेकिन बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो आपको करना है डेबिट। अब इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, प्लस का माइनस हो जाएगा, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, ठीक है।
ऐसे ही इधर आ जाइए, ये RCL प्लस CR कर लीजिए। अगर रेवेन्यू, R का मतलब रेवेन्यू, C का मतलब कैपिटल, L का मतलब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो आई होप ये क्लियर हुआ बेटा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बहुत ध्यान दें, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है।